एक्सरसाइज 4th बी कर रहे हैं हम। उस एक्सरसाइज 4th बी में क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें ये गिवन है हमारे पास, ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 4 मीटर हैज़ वन एंड फिक्स्ड एट ए पॉइंट ए एंड द अदर अटैच्ड टू ए स्टोन which in equilibrium extends the string by 1 meter. If the stone is dropped from point A, prove that the maximum extension produced is 4 meter. हमारे पास इसमें 4 मीटर लंबी एक हल्की प्रत्यास्थ डोरी का एक सिरा ए बिंदु पर स्थिर कर दिया गया है और दूसरे सिरे पर एक ऐसा पत्थर बांधा गया है जो संतुलन की अवस्था में इसकी लंबाई 1 मीटर बढ़ा सके। यदि पत्थर ए की सतह से गिराया जाए तो सिद्ध कीजिए कि डोरी का महत्तम विस्तार 4 मीटर है। तो सबसे पहले हमें ए बिंदु पर एक डोरी बांधी गई, मान लो ए से बी तक की लंबाई है उसकी, ये लंबाई हमें दे रखी है 4 मीटर, ये 4 मीटर के बराबर है। इस पर अगर m द्रव्यमान का कण लटकाते हैं तो वह 1 मीटर विस्तार उत्पन्न करता है इसमें, यानी यहां पर जो हमारे पास मान है वो 1 मीटर है। अब अगर इस कण को a से गिराते हैं, अगर a से गिराएंगे तो निश्चित सी बात है वो b तक तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करेगा, उसके बाद में M के कारण C बिंदु तक आएगा और फिर C पर वेग होगा जिसके कारण वो नीचे की ओर गति करेगा। मान लो C से नीचे की ओर जो गति करता है उसमें ये स्थिति D बन जाती है। हमें ज्ञात करना है कि यदि पत्थर एक इस तरह से गिराया जाए तो डोरी का महत्तम विस्तार 4 सेंटीमीटर है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये B से D तक की जो लेंथ आ रही है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी BD इज इक्वल्स टू 4 मीटर। ये हमें इसमें प्रूफ करना है। समझ में आया? क्वेश्चन में कोई डाउट है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, CD हमें निकालनी पड़ेगी। CD अगर कैलकुलेट करेंगे वो 3 मीटर आएगी, 1 मीटर ये एक्सटेंशन होगी, टोटल करेंगे 4 मीटर आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए देखिए सबसे पहले संतुलन की अवस्था में क्या लिखेंगे ये बताओ। संतुलन की अवस्था में mg बाहर है, बराबर होगा लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन जो नेचुरल लेंथ है। इससे mg की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन 4, इक्वेशन नंबर 1 इसका हम यूज करेंगे। सेकंड, गति की समीकरण। गति की समीकरण के लिए सबसे पहले हम लेके चलते हैं, मान के चलते हैं कि किसी समय P पर इसके द्वारा तय की गई दूरी, P बिंदु पर x दूरी तय की जाती है, तो उस स्थिति में m इंटू d2x अपॉन dt स्क्वेयर इक्वल्स टू, एक तो द्रव्यमान भार mg और उसके विपरीत दिशा में तनाव उत्पन्न होगा, m d2x अपॉन dt स्क्वेयर इज इक्वल्स टू mg माइनस लैम्डा इंटू विस्तार जो पहले था वो 1 था, उसके बाद में x मान का विस्तार हुआ, इसका मतलब 1 प्लस x अपॉन में वास्तविक भार, वास्तविक लंबाई नेचुरल लेंथ। इसको सॉल्व करें तो d2x बाई dt स्क्वेयर इज इक्वल्स टू mg माइनस लैम्डा अपॉन 4 की जगह mg रख दें तो mg माइनस mg x के इक्वल आ जाएगा। mg से mg कैंसिल, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, d2x बाई dt स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास माइनस mgx। gx हो जाएगा, m कट जाएगा। अब हमारे पास वेग निकालेंगे सबसे पहले, a बिंदु पर वेग, b बिंदु पर वेग। अगर b बिंदु पर वेग निकालते हैं तो गति की समीकरण v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू u स्क्वेयर प्लस 2g x का यूज करते हैं। हाइट जो उसने तय की है वो 4 मीटर है, a से b तक का हम ज्ञात कर रहे हैं। u का मान 0 है, उस स्थिति में v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8g आ जाएगा, v का मान अंडर रूट ऑफ 8g आ जाएगा। ठीक है, यहां 8 अंडर रूट ऑफ 8g से लेकर यहां पर वेग कितना होगा इसका
जीरो। डी बिंदु पर जब महत्तम विस्तार करेगा तो इसकी स्थिति जीरो होगी, और लंबाई जो होगी यहां से ऊपर की ओर -1 होगा, और इस तरफ अगर हम ये मान लें ए दूरी तय करता है, ए का मान निकालना है हमें, तो ए दूरी तय करता है, ये मान के चलें इस पूरी दूरी को, महत्तम विस्तार को, तो इस समीकरण को हम लिख सकते हैं v dv/dx इज इक्वल्स टू -gx, v dv इज इक्वल्स टू -gx dx। इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन होगा √8g से लेकर 0 तक। यहाँ √8g बी बिंदु से ये डी बिंदु तक आ रहा है। अगर बी से डी बिंदु तक आ रहा है तो बी बिंदु पर इसका जो वेग था वो √8g है, और डी बिंदु पर इसका वेग 0 उत्पन्न होता है। इसके द्वारा तय की गई जो दूरी होगी x dx का अगर समाकलन करें तो ये मान आ जाएगा -1 से लेकर, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर c पर मान के चलते हैं, उससे ऊपर की दूरी -1, क्योंकि 1 मीटर पहले से दिया हुआ है उसने, और नीचे की जो दूरी होगी वो हमारे पास कितनी होगी, a महत्तम विस्तार के लिए जब ये 0 को ग्रहण करता है ये a के बराबर आएगी। a का मान निकालेंगे इस समीकरण को हल करते हुए, जो a का मान आएगा वो 3 मीटर आएगा, तो 3 मीटर इसमें जोड़ देंगे तो 4 मीटर, जो महत्तम विस्तार को व्यक्त कर देगा। सवाल को हल कीजिए। v²/2 √8g से 0 -g x²/2 -1 से a, माइनस का 8g/2 माइनस का g a²/2 -1/2, 2 तो कॉमन आके कट जाएगा सभी में से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, g से ये g कट जाएगा, 8 + 1 = a², का मान आ जाएगा 9, a का मान आ जाएगा 3 मीटर, महत्तम विस्तार 1 + 3 4 मीटर, अर्थात डोरी में जो महत्तम विस्तार उत्पन्न होगा वो 4 मीटर का होगा, जो हमें प्रूफ करना था। चलो, a particle of mass m is attached to one end on an elastic string of natural length a and modulus of elasticity 2 mg, whose other end is fixed at O. The particle is let fall from A, where A is a vertically above O, and OA is equals to A. Show that its velocity will be 0 at B, where OB is equals to 3A. m द्रव्यमान का एक कण एक प्रत्यास्थ डोरी के सिरे पर बांधा जाता है, जिसकी स्वाभाविक लंबाई a तथा प्रत्यास्थ मापांक 2 mg है। यदि डोरी का ऊपरी सिरा O पर स्थिर हो और कण को O के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर A बिंदु से गिराया जाए, जहां OA = A हो, तो सिद्ध कीजिए कि कण का वेग B बिंदु पर 0 होगा जब OB = 3A है। तो हमें ये दिया हुआ है, यहाँ पर एक कण बांधा हुआ है O बिंदु पर, और इसकी लंबाई जो दी हुई है वो हमें A लंबाई दी हुई है, स्वाभाविक लंबाई नेचुरल लेंथ जो दी हुई है वो A है। यहां पर सपोज कर लेते हैं C पॉइंट पर आता है, यहां से ऊपर A बिंदु जिसकी लंबाई या जिसकी O से जो दूरी है वो A है, यहां से कण को गिराया जाता है। यहां से कण को गिराएंगे तो निश्चित सी बात है C तक तो हमारे पास क्या बना, m द्रव्यमान का कण अटैच किया हुआ है, तो C तक तो फ्री फॉल हुआ, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति हुई। लेकिन C के बाद में m द्रव्यमान के कारण ये D तक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन के बाद में ये नीचे और जाएगा और वो B बिंदु तक जाता है, ये हम मान के चलते हैं। B बिंदु पर इस कण का वेग 0 होता है, यानी विस्तार होने के बाद में B बिंदु तक ये कण गति करता है। हमें O से B तक की जो ये गति है इसका योग 3A के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है, O से B तक की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 3A इकाई है। इसको प्रूफ करने के लिए माना ये जो मान है वो B मान है और ये जो मान है वो C, B और C निकाल के A के साथ जोड़ देंगे, OB की लंबाई आ जाएगी। इस OB की लंबाई ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम विस्तार मान के चलेंगे। माना किसी समय T पर विस्तार जो हो रहा है वो x मान का विस्तार उत्पन्न हो रहा है, जो B बिंदु P तक कण को पहुँचाता है। सबसे पहले
अगर कण को ए से गिराया जाता है तो बिंदु सी पर वेग कितना होगा? बिंदु सी पर वेग v स्क्र इज इक्वल्स टू यू स्क्र प्लस 2gh वाला फॉर्मूला लगा देंगे। प्रारंभिक वेग 0 है, 0 प्लस 2gh का मान यहां से लेकर यहां तक हाइट कितनी हो गई? अब a और a 2a हो जाएगी, तो इस स्थिति में यहां पे मान आ जाएगा 2a, v का मान आ जाएगा 2√ag। कोई डाउट इसमें? सी बिंदु पर वेग आ गया, सी बिंदु से नीचे बी बिंदु पर आएगा तो वेग 0 होगा। उस स्थिति में पहले गति की समीकरण निकालते हैं, पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशन लेते हैं। लैम्डा का मान कितना दिया हुआ है हमें? 2 mg के बराबर दिया हुआ है। डी पर संतुलन की स्थिति में संतुलन की स्थिति में क्या बनेगा? mg बार था बराबर तनाव यानी लैम्डा इंटू विस्तार, बी मान का विस्तार हो रहा है अपॉन में स्वाभाविक लंबाई, ए मान की स्वाभाविक लंबाई है इसकी। लैम्डा का मान रख दें 2 mg b अपॉन ए, mg से mg कैंसिल, हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन 2, यानी ये जो दूरी है वो a/2 के बराबर है। ठीक है। अब गति की समीकरण, गति की समीकरण के अनुसार m d2x/dt² इज इक्वल्स टू, एक तो बार mg माइनस तनाव, तनाव जो उत्पन्न हुआ वो b प्लस x बटे स्वाभाविक लंबाई a के बराबर होगा ओके नियम के अनुसार। इसको हल करेंगे तो m d2x/dt² इज इक्वल्स टू, क्योंकि mg लैम्डा b अपॉन ए दोनों इक्वल है, दोनों विपरीत चिन्ह के कट जाएंगे। अगर कट जाएंगे तो हमारे पास मान बचेगा लैम्डा x अपॉन ए के इक्वल। लैम्डा का मान रख दें m d2x/dt² इज इक्वल्स टू -2 mgx अपॉन ए, m से m कैंसल। इसको सॉल्व करेंगे v dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू -2gx अपॉन ए, जिसको हम v dv इज इक्वल्स टू -2g अपॉन ए x dx लिख सकते हैं। समाकलन करेंगे, समाकलन कहां से कहां तक होगा? एक तो होगा हमारे पास समाकलन, इसमें देखो हम निकाल रहे हैं इसमें c से लेकर b तक की दूरी। c से b तक की दूरी निकालने के लिए या तो c से b तक की दूरी निकाल लो और या फिर d से b तक की दूरी निकाल लो। अगर d से b तक की दूरी निकालेंगे तो d पर भी वेग निकालना पड़ेगा। हमने जो वेग निकाला है वो c बिंदु पर निकाला है, इसलिए c से b तक की जो दूरी है उसके लिए हम सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे अगर मान लेके चलेंगे तो c बिंदु पर जो वेग था वो कितना था? 2√ag, यानी समाकलन करना पड़ेगा 2√ag से v dv कहाँ तक? 0 तक, क्योंकि लास्ट में वेग 0 उत्पन्न हो रहा है, बराबर -2g/a समाकलन x dx। इसमें समाकलन कहां से कहां तक होगा? इस c बिंदु से लेकर b बिंदु तक समाकलन होगा। c बिंदु तक के लिए हमारे पास जो दूरी आ रही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहां है तो ऊपर की दूरी -a/2 होगी और नीचे जो दूरी आएगी वो c, हमने c माना है, इस c का मान ज्ञात करना है, इसलिए तो कहां से कहां तक समाकलन करेंगे? -a/2 से लेकर c तक। सॉल्व करो इसको, v²/2 2√ag 0 -2g/a x²/2 -a/2 से c। एक तो ये 2 से 2 कट जाएगा और सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा -4ag बराबर, यहाँ आ जाएगा -2g/a इंटू c² -a²/4। x का मान a/2 रखेंगे तो सॉल्व करो इसको, g से g कट जाएगा, 2 से ये 2 दूनी 4, माइनस से माइनस, a भाग में है गुणा में चला जाएगा 2a² बराबर c² -a²/4। इसको इधर लेके आएंगे तो 9a²/4 बराबर c²,
या सी का मान आ जाएगा 3a/2। कुल दूरी ओ बी बराबर a/2 और 3a/2। अगर जोड़ेंगे 3a दूरी आ जाएगा, अर्थात कण महत्तम विस्तार 3a तक दूरी तय करता है। क्वेश्चन नंबर 7, a heavy particle is attached by an extensible string to a fixed point from which the particle is allowed to fall free. When the particle is in its lowest position, the string is twice its natural length. Prove that the modulus of elasticity is 4 times of the weight of the particle. Also, prove that the time during which the string is extended beyond its natural length is। एक बारीक कण एक विस्तरणीय डोरी द्वारा एक स्थिर बिंदु से बंधा है जहां से उसे निर्बाध गिरने दिया जाता है। जब कण निम्नतम स्थिति में है तो डोरी की लंबाई उनकी स्वाभाविक लंबाई की 2 गुनी हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्यास्थ गुणांक कण के भार का 4 गुना है। यह भी सिद्ध कीजिए कि डोरी अपनी स्वाभाविक लंबाई से अधिक खिंची रहने की अवधि कितनी होगी। ओ बिंदु से बंधा एक डोरी ए तक की इसकी जो लंबाई है वो हम मान के चलते हैं एल है। इस पर एम द्रव्यमान का कण लटकाया गया है। इस एम द्रव्यमान के कण के कारण इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बी पॉइंट तक पहुंचता है। ए से बी तक की जो लेंथ है वो बाद में देखते हैं अपने। जब कण को कहां से गिराया जाता है, स्थिर बिंदु से बंधा है जहां से, यानी इस ओ पॉइंट से कण को गिराया जाता है। ओ पॉइंट से गिराया जाता है तो निश्चित है बी पॉइंट तक आगे रुकेगा नहीं है। अगर नहीं रुकेगा तो आगे की ओर गति करेगा, माना सी पॉइंट तक गिरता है। उसने ये कहा है कि ए से सी तक की जो लंबाई है वो एल के इक्वल है। लंबाई दुगनी हो जाती है तो एल के इक्वल आएगी। एक तो हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूफ का पार्ट, कि लैम्डा जो है वो 2mg के इक्वल है। जो बार है उसका चौथा 4 गुना है क्या? हाँ, बार का 4 गुना है, यानी ये हमें प्रूफ करना है कि ये 4mg के इक्वल है। एक तो लैम्डा की वैल्यू। दूसरा हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है ए से सी तक का। ये टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है, जो हमें प्रूफ करना है कि 1/2 √a/g π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3 होगा। ठीक है, सबसे पहले ए पर वेग कितना होगा? ए पर वेग कैसे निकालेंगे? v² = 2gl, v = √2gl होगा। ठीक है, माना इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इसमें विस्तार कितना उत्पन्न होता है ए मान का, तो बी पर जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, संतुलन की स्थिति, अगर संतुलन की स्थिति की बात करेंगे तो बाहर mg लटकाया गया था, लैम्डा मान का इसमें विस्तार उत्पन्न हुआ, ये a/l, लैम्डा तो उसके गुणांक है हमारे पास, a विस्तार उत्पन्न हुआ और l उसकी स्वाभाविक लंबाई है। इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद में गति की समीकरण, अगर गति की समीकरण निकालें तो क्या होगी? m d2x/dt² = हमारे पास ये आ जाएगा mg माइनस लैम्डा इंटू a प्लस x/l के इक्वल, जिसको सॉल्व करेंगे तो m d2x/dt² = माइनस लैम्डा x/l बच जाएगा। इसको अगर और सॉल्व किया जाए तो d2x/dt² = माइनस λ/lm इंटू एक्स बन जाएगा। इसको सॉल्व करना है अभी हमें। सबसे पहले
इस पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा अपॉन एल एम इंटू एक्स बनेगा, ये कंडीशन बनेगी। लैम्डा अपॉन एम की जगह यहां से वैल्यू निकाल लें हम, एल जी अपॉन ए लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा वी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस एल जी अपॉन ए, लैम्डा अपॉन एल की वैल्यू निकाली है हमने, लैम्डा अपॉन एल एम की वैल्यू जी अपॉन ए आ जाएगी, ये इंटू एक्स के इक्वल होगा। सॉल्व करेंगे डी एक्स साथ में इंटीग्रेट करेंगे तो वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन ए एक्स स्क्वेयर प्लस एनी कांस्टेंट सी, वाइल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए। यहां पे हम बात कर रहे हैं x की वैल्यू, क्योंकि x यहां पर हम p बिंदु पर लेके चलते हैं, ये जो हमारे पास दूरी होगी वो x मानी जाएगी किसी समय t पर, तो x इज इक्वल्स टू माइनस ए, यहां पे माइनस ए होगा। उस स्थिति में वेग कितना आ रहा है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 2gl के इक्वल है। अगर ये वैल्यू पुट की जाए x इज इक्वल्स टू माइनस ए एंड v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gl, तो ये क्या बन जाएगा, 2gl इज इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस सी, ए से ए कैंसिल, सी की वैल्यू आ जाएगी 2gl प्लस जी ए के इक्वल। सी की वैल्यू पुट कर दें तो वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2gl प्लस जी ए। अगर यहां पर इसका वेग 0 हो जाता है तो x का मान कितना बचेगा हमारे पास, बी सी बिंदु पर कण का वेग बराबर 0, सी बिंदु पर कण का वेग कितना है, 0। ये हम दूरी a मान के चल रहे हैं, पूरी दूरी कितनी थी l, तो इसके द्वारा तय की गई b से c तक की दूरी कितनी होगी, l माइनस a होगी। तो यहां पे तथा x बराबर l माइनस ए, ये बिंदु इसमें प्रतिस्थापित कर दो, x की जगह l माइनस ए और v की जगह 0, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 0 इज इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन ए इंटू एल माइनस ए का होल स्क्वेयर प्लस 2gl प्लस जी ए। इसको सॉल्व करना है हमें और a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए g तो कॉमन आके कैंसिल आउट हो रहा है पूरे में से, g को कैंसिल कर दें, 0 इज इक्वल्स टू इसका होल स्क्वायर ओपन करो, माइनस एल स्क्वेयर माइनस 2al प्लस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई a प्लस 2l प्लस ए, और सॉल्व करो, माइनस एल स्क्वेयर अपॉन ए प्लस 2l माइनस ए प्लस 2l प्लस ए से कैंसिल, एल स्क्वेयर अपॉन ए इज इक्वल्स टू 4l, एल से ये एल कैंसिल, ए की वैल्यू l अपॉन 4 आ गई। ये समझ में आया, एल ए की वैल्यू l अपॉन 4 अगर हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, बाई इक्वेशन 2 एम जी इज इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन 4 अपॉन एल, एल से एल कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4mg। पहला पार्ट प्रूफ करना था कि लैम्डा की वैल्यू 4mg के इक्वल है। टाइमिंग निकालना है, पॉइंट ए से सी तक का टाइमिंग निकालना है, ए से सी तक का टाइमिंग आप पहले ये नोट कीजिए। अब हमें बिंदु ए से सी तक का टाइम ज्ञात करना है। सबसे पहले ए बिंदु पर, क्योंकि ए का मान हमने अभी अभी निकाला l/4 है, तो इसका मतलब ये माइनस l/4 से लेकर ये जो दूरी है, ये पूरी लंबाई l थी, ऊपर l/4 आ गई, तो नीचे जो होगी हमारे पास 3l/4 होगी। तो हमें माइनस l/4 से 3l/4 तक की कुल लंबाई के लिए कितना समय लिया उस कण ने, वो ज्ञात करना है। उस समय को ज्ञात करने के लिए ये जो समीकरण हमने वी स्क्वायर वाली हमने बनाई थी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन ए की वैल्यू पुट करेंगे
L/4 है x² प्लस 2GL प्लस GL/4, ए का मान रखते जा रहे हैं जो L/4 है हमारे पास। और सॉल्व करते हैं इसको। v² इज इक्वल्स टू, एक g कॉमन आ जाएगा, अपॉन में L कॉमन आ जाएगा। स्वाभाविक लंबाई L दी हुई है या A दी हुई है? हम L लेके चल लिए सभी में। इसने कुछ भी नहीं दिया था, लेकिन इसने बाद में जो प्रूफ करना दिया है उसमें A दे दिया। वैसे तो वास्तविक लंबाई में इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ था कहीं पे भी स्वाभाविक लंबाई कितनी है और वो, लेकिन लास्ट में जब प्रूफ कर रहे हैं उसमें A दे दिया। ठीक है, तो वो A ले लीजिए चाहे L ले लीजिए, L के फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास G/L, 4 भी कॉमन ले लेते हैं, 4G/L कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा आपके पास 4 दूनी 8, 8 और 1 9, यानी 9। G कॉमन ले लिया हमने, L²/16 माइनस x²। देखो G तो कॉमन ले ही लिया था सभी में से, G तो हट ही गया। अपॉन में L कॉमन लिया था तो L इंटू L, L² बनेगा बनेगा, दोनों का L से गुना होगा। इसमें 4 लघुत्तम लेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9L/L²/16, 16 किसके कारण? ये 4 और कॉमन लिया था उसके कारण। ठीक है, V का मान आ जाएगा 2 √G/L √3L/4 का होल स्क्वायर माइनस x²। इसको dx/dt लिख दो। टाइम निकालना है 1/2 √L/G dx/√3L/4 का होल स्क्वायर माइनस x²। समाकलन करेंगे, मान लिया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कैपिटल T टाइम लगाओ। ये बिंदु था -L/4 से लेकर 3L/4 तक की दूरी। सॉल्व करेंगे तो कैपिटल T बराबर 1/2 √L/G, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x/3L/4, लिमिट -L/4 से 3L/4 तक। सबसे पहले 3L/4 रखो, इसमें 1 आएगा, 1 को जब हल करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कैपिटल T बराबर 1/2 √L/G π/2। यहाँ रखेंगे मान 3L/4 तो 1 बनेगा, साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है। ये मान रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स में। जब L/4 रखेंगे तो L/4 से L/4 1/3 बच जाएगा। माइनस लोअर लिमिट के कारण आ रहा था और माइनस इसके कारण आ गया इसके अंदर, जिसके कारण माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1/3, जो हमें सिद्ध करना था। सिर्फ उसने A/G दिया हुआ है, जबकि ये L/G, क्योंकि L हमने लंबाई ली है, उसने कुछ नहीं दिया था पहले, लास्ट में दे दिया, तो एक ही बात है।